तो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट का चौथा। मैं 3 ठो पढ़ा दिया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और आज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी आज प्रेजेंट का चौथा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पास्ट स्टार्ट होगा, पास्ट का चारों स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होता है। तो इसका पहचान जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहचान है इसका, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अर्थ में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, ते रहे हो इत्यादि लगा रहे हो, उसे क्या समझ लेना है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, चलो जैसे कि वाक्य में एक लिख दिया हूँ, वह क्रिकेट खेलता रहा है, तो यहाँ ता रहा है, आ रहा है, ता रहा है, आ रहा है कि नहीं, हम लोग उसे देखते रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में ते रहे हैं, आ रहा है, देखना क्या है, वर्ब है, यहाँ पे खेलना क्या है, वर्ब है, क्रिया है ना, तो ये ना क्रिया के अंत में, तो ये क्रिया है और इसके अंत में ता रहा है, ये क्रिया है, इसके अंत में ते रहे हैं, आया है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक है, अब इसका फार्मूला में लिखा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग, या तो हैज या तो हैव। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, यानी ही सी इट नेम दिस दैट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। अभी दे दिस दोज नेम्स, ठीक है, यानी प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और उसके बाद इसमें बीन का प्रयोग होता है, BEEN, बीन का प्रयोग होता है। फिर वर्ब में ING लगाते हैं, वर्ब में ING लगाओ, चाहे वर्ब का चौथा रूप कहो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिख देते हैं। अब इसका मैं चारों फार्मूला लिख दिया हूँ, चारों का। जैसे अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता रहा है, तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर रहे कि वह क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, तो क्या लगेगा, उसके लिए ये निगेटिव फार्मूला के लिए ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और बीन के पहले नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे, बीन के पहले नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब में ING और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। उसके बाद अगर वाक्य रहे, कैसा वाक्य रहे, क्वेश्चन वाला वाक्य रहे, कैसा वाक्य रहे, क्वेश्चन वाला वाक्य रहे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हैज या हैव बाहर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, इसमें से हैज या हैव को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, या वर्ब का चौथा रूप कहो या वर्ब में ING कहो, बात एक ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और फिर अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हैज हैव तो बाहर निकलेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर बीन और फिर वर्ब में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना रखा है कि he has been, यहाँ पे लगा है ना, प्लेइंग के पहले बीन लगा है, he has been playing cricket, फिर he has not, यानी कि बीन के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा सभी को, बीन के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, तो he has not been playing cricket। उसके बाद has he been playing cricket। ठीक है, यहाँ पे हैज है बाहर निकल गया है, हैज है बाहर निकला है ना, और उसके बाद यहाँ इसके साथ, जैसे यहाँ पे हैज, अगर यहाँ पे हैव रहेगा तो हैव बाहर निकलेगा, हैज रहेगा तो हैज बाहर निकलेगा। तो हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो इतना बात समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस बहुत सिंपल था। ठीक है, अब एक चीज और बताना है इसमें, कि इसमें कभी कभी ता रहा है, ती रही है नहीं लग रहता है, लेकिन उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का समझते हैं। तो कैसा सेंटेंस होगा वो सेंटेंस पता है सभी को। तो अभी मैं बता रहा था सभी को कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बाबू, कि जो ता रहा है, ती रही है नहीं रहता है, लेकिन उसको हम लोग किस चीज समझते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समझते हैं। तो वैसा सेंटेंस कौन सा होता है और उसमें क्या लगता है? तो जैसा कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ फॉर और सिंस, यूज ऑफ फॉर और सिंस, पहले इस चीज को समझ लेना है और ऑटोमेटिक को समझ में आ जाएगा। जैसे वाक्य है, मैं बता ही दे रहा हूँ, वाक्य है कि मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा, जहाँ पे समय को दर्शा रहा हो, ठीक है, तो उसमें हैज बीन का प्रयोग होता है कि वह पढ़ता रहा है। लेकिन अगर वाक्य हो जाए कि वह 4 घंटों से पढ़ता रहा है और लिख दो ना, तो वो गलत हो जाएगा। अगर 4 घंटों से लग गया, समय उसमें प्रतीत होने लगे, तो वहां पे ता रहा है हट जाता है। क्या हो जाता है? वह 4 घंटों से पढ़ रहा है, वह कुछ दिनों से खेल रहा है, वे लोग 3 दिनों से स्नान कर रहे हैं। यानी कि ये भी वाक्य किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही आएगा। तो इसको बनाने का एक बहुत आसान तरीका होता है, मैंने इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फॉर का अर्थ होता है से, ठीक है, और सिंस का भी अर्थ होता है से। ये दोनों का अर्थ क्या होता है? से। जैसे मैं फॉर और सिंस का बता दे रहे थे, फॉर किसके लिए प्रयोग होता है, इसको समझना है सभी को ध्यान से, ठीक है। जैसा कि मैं लिखा हूं फॉर प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी लगता है, लेकिन किस अवधि में? किसी समय अवधि के लिए, ठीक है। प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में किसी समय अवधि को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा चीज, फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय समझ रहे हो? यानी कि जिसका कोई मतलब कि टाइम टेबल ना हो, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूं कि फॉर का प्रयोग, फॉर का यूज किसी क्रिया के होने की अवधि दर्शाने के भी फॉर का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं सिंस के लिए, ठीक है। तो सिंस का मैंने लिखा हो कि सिंस पास्ट में किसी समय बिंदु के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पहला पॉइंट में लिखा हूं कि पास्ट में किसी समय बिंदु को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा चीज कि इसमें निश्चित समय के लिए, यहाँ पे फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए। समझ में आ रहा है? जो भी निश्चित टाइम है उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, जो भी अनिश्चित टाइम है उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी निश्चित समय से शुरू होने वाली घटना के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई अगर किसी निश्चित टाइम से जो भी शुरू होता है कोई भी घटना, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ समझने के लिए कुछ ट्रांसलेशन भी बना के रखा हूं। जैसे वह आज सुबह से लेख पर काम कर रही है, ठीक है, वह आज सुबह से लेख पर काम कर रही है। तो यहाँ पे कर रही आ रहा है ना, तो कोई बच्चा समझ सकता है कि ये तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, तो ऐसा बात नहीं है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नहीं होता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है? सुबह से लग गया है। क्या लग गया है? सुबह से, यानी कि समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। तो सुबह से दर्शा रहे, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि कोई टाइम है, इसका निश्चित टाइम है ना। तो मैंने क्या लिखा है कि जो निश्चित टाइम है उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो अनिश्चित टाइम है उसके लिए, अब यहाँ पे समय पता चल रहा है ना कि वह सुबह से, तो आज मान लो आज सुबह से वह काम अपना लेख लिख रही है, लेख पर काम कर रही है, तो हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी हैज बीन, सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्किंग, वर्क का में आईएनजी लगा है ना, तो सी हैज बीन वर्किंग ऑन आर्टिकल। ऑन आर्टिकल यानी कि लेख पर। आर्टिकल मींस क्या होता है? लेख, ठीक है। और ऑन मींस होता है पर, यानी कि ऑन आर्टिकल। अब यहाँ पे लग गया है सिंस, लगा है ना, अब यहाँ पे लगा है सिंस दिस मॉर्निंग। तो यानी कि ये समय निश्चित समय का पता चल रहा है ना,
यानी कि वह सुबह से काम कर रही है, सुबह से लिख रही है ना। तो ये तो टाइम पता चल रहा है कि एकदम सुबह से भाई लिख रही है, दिखाई दे रहा है कि हाँ सुबह से लिख रही है। तो जो निश्चित टाइम है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित टाइम है उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक फॉर का मैं ट्रांसलेशन यहाँ पे ट्रांसलेट किया हूँ, पहले हिंदी देख लो सभी। मैं इस लेख पर हफ्तों से काम कर रहा हूँ। अब कौन हफ्ता ना जी, इसमें तो निश्चित टाइम नहीं है ना। अब हो सकता है कि पिछला हफ्ता, कि 15 वर्ष पहले वाला हफ्ता, कि उसके पहले वाला हफ्ता। अब कहिया से लिख रहा हूँ, इसका कोई टाइम है? नहीं टाइम है। तो जब अनिश्चित टाइम हो तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई और आई के साथ लगता है, आई के साथ क्या लगता है? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस आर्टिकल फॉर वीक्स। ठीक है, वीक्स मींस होता है सप्ताह, यानी हफ्तों। हफ्ता को सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक और बात मैं लिखा हूँ, हम शाम 5 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। हम 5 बजे से, तो ये भी टाइम निश्चित है ना जी, कि 5 बजे से। कब बजे से बाबू? 5 बजे से। कुछ और भी सेंटेंस है यहाँ पे, जैसे कि वह आधे घंटे से गा रही है। ठीक है, तो वह का इंग्लिश she has been singing for half an hour, यानी कि हाफ एन आवर, आधे घंटे से। यहाँ पे फॉर लगा है ना, यानी कि आधे घंटे से। तो अब इससे कोई निश्चित टाइम का तो बोध हो नहीं रहा है, अनिश्चित टाइम का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ है सुबह से बरसात हो रही है, तो ये तो पता चल रहा है ना कि सुबह से बरसात हो रही है। तो यानी कि यह निश्चित समय पता चल रहा है ना कि सुबह से, यानी कि एकदम टाइम का इसमें चल रहा है। तो इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या लगेगा? सिंस लगेगा। उसके बाद इसमें कह रहे कि वे लोग 2 घंटों से मैदान में खेल रहे हैं। तो दे हैव बीन प्लेइंग ऑन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, यानी दे हैव बीन प्लेइंग ऑन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे भी फॉर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 2 घंटों से मैदान में खेल रहे हैं। अब कौन सा 2 घंटा है नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसमें भी क्या लगेगा? फॉर का प्रयोग होगा। तो अब सबको समझ में आ रहा होगा कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए करते हैं। और